So guys, myself Samiksha Karwal welcomes you to Code Freaks, a channel made by you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem का नाम है best time to buy and sell stock with cool down. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक स्टॉक की एंड डेज की प्राइसेस गिवन है और अपने को करना क्या है, अपने को वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक दिन स्टॉक को बाय करो, दूसरे किसी भी दिन स्टॉक को सेल कर दो, फिर स्टॉक को बाय करो, फिर स्टॉक को सेल कर दो। इसी साइकिल को एंड डेज तक चलाओ और फिर एंड डेज के बाद जो nth डे पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा उसको रिटर्न कर दो आउटपुट में। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर बस एक ही ट्विस्ट है कि जब अपन ने एक ट्रेडिंग साइकिल कंप्लीट कर ली, मतलब एक किसी भी दिन स्टॉक को बाय कर लिया और एक किसी भी दिन स्टॉक को सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद जो नेक्स्ट डे है ना, उस दिन अपने कोई कूल डाउन ब्रेक चाहिए। मतलब उस दिन अपन कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना तो अपन स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ना उस दिन अपन स्टॉक को सेल कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे से अपन वही साइकिल वापस स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टॉक को बाय करो, फिर नेक्स्ट डे स्टॉक को सेल करो, फिर वापस एक कूल डाउन ब्रेक आएगा। ऐसी प्रोसेस को अगर अपन एंड डेज तक फॉलो करें, फिर एंड डेज के बाद जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना, अपने को उसी को रिजल्ट में देना है और यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर अपन इसको इस एग्जाम्पल से समझे, तो यही वो एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर अपन 1 यूनिट पे स्टॉक को बाय कर लें और फिर वापस 3 यूनिट्स जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है उस दिन स्टॉक को सेल करें, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 2 यूनिट्स का होगा। फिर नेक्स्ट डे तो अपने को कूल डाउन ब्रेक चाहिए, तो अपन इस दिन स्टॉक को ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन ने 2 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय भी कर लिया तो अपन स्टॉक को सेल नहीं कर सकते क्योंकि अपने एंड डेज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अपने को प्राइस गिवन ही नहीं है, तो अपन स्टॉक को ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन 2 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय तो नहीं करेंगे, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 2 यूनिट्स का हो गया। लेकिन अगर अपन ऐसा करें कि 1 यूनिट्स पे तो स्टॉक को बाय कर ले और 2 यूनिट्स पे वापस स्टॉक को सेल करते हैं, तो अपना इस ट्रेडिंग साइकिल में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट्स का हो जाएगा। अपन ने 1 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय किया था और फिर 2 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल कर दिया, तो अपना बीच का प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट्स का। फिर थर्ड डे अपन ना तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं ना स्टॉक को सेल कर सकते हैं, कूल डाउन पीरियड है उस दिन। फिर वापस अगर अपन ने 0 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय किया और 2 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल कर दिया, तो अपना इस ट्रेडिंग साइकिल में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 2 यूनिट्स का हुआ। तो एंड डेज में अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3 यूनिट्स का हो गया। 1 + 2 1 यूनिट्स का प्रॉफिट अपने को इस ट्रेडिंग साइकिल में मिला था और 2 यूनिट्स का अपने को इस ट्रेडिंग साइकिल में मिला। तो अपना टोटल 3 यूनिट्स का प्रॉफिट हो गया जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब अगर अपन आंसर देखें तो आंसर में भी 3 यूनिट्स का ही प्रॉफिट है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं, अपन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन किसी भी nth डे पे अपने पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है सबसे पहले तो अपन वो देख लेते हैं। तो अगर अपन किसी भी ith इक्वल्स टू लेट्स सपोज सेकेंड डे पे अगर अपन स्टॉक को बाय या सेल करने की कोई भी प्रोबेबिलिटी देखें, मतलब उस दिन अपने पास क्या क्या चांसेस है कुछ भी करने के, तो उस दिन या तो अपने पास एक स्टॉक हो सकता है या फिर अपने पास हो सकता है कि कोई भी स्टॉक ना हो। ठीक है, अगर अपने पास एक स्टॉक है तो अपन उससे क्या क्या कर सकते हैं, या तो अपन उसको होल्ड करके रख सकते हैं कि नेक्स्ट डे जब अपना प्रॉफिट बड़ा होगा, मतलब अपना स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होगी, तो अपन ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ उसको सेल करते हैं और अपन इस दिन स्टॉक को होल्ड करके रखें। या फिर हो सकता है कि अपन इसी दिन स्टॉक को सेल कर दें। ठीक है, अगर अपने पास 0 स्टॉक है तो हो सकता है कि अपन एक स्टॉक को बाय करें उस दिन, या फिर हो सकता है कि अपन स्टॉक को होल्ड करके रखें। कि मतलब स्टॉक को होल्ड करके रखें का मतलब है कि अपन इस दिन कुछ भी ट्रेडिंग परफॉर्म ना करें, नेक्स्ट डे जब प्राइस घटेगी तब अपन स्टॉक को बाय कर ले, तो फिर अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अपन ऐसा सोच के इस दिन अगर अपन होल्ड करें तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अपने प्रोबेबिलिटीज कितने बन गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी चारों प्रोबेबिलिटीज में से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसके पहले वाले दिन अपन ने क्या एक्शन परफॉर्म किया था। मतलब अगर अपन सेकेंड डे के लिए देख रहे हैं तो फर्स्ट डे पे अगर अपन ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया था उस पर डिपेंड कर रहा है अपने सेकेंड डे के एक्शंस। तो फर्स्ट डे पे अपन क्या क्या कर सकते हैं अपन ये देख लेते हैं। अगर सेकेंड डे पे अपने पास एक स्टॉक है और अगर अपन उसको होल्ड करके रख रहे हैं, तो हो सकता है कि अपन ने उस स्टॉक को फर्स्ट डे पे बाय किया हो। अगर अपन ने फर्स्ट डे पे स्टॉक को बाय किया तभी अपन अपन को सेकंड डे पे स्टॉक मिल रहा है और अपन उसको होल्ड करके रख रहे हैं ना।
या फिर हो सकता है कि फर्स्ट डे पे भी अपने पास स्टॉक अवेलेबल था और अपन ने फर्स्ट डे पे भी उसको होल्ड करके रखा था, इसलिए अपने को सेकेंड डे पे स्टॉक मिला और अपन उसको होल्ड करके रख रहे हैं। सेम कंडीशन सेलिंग के साथ में होगी कि अगर अपन ने सेकेंड डे पे किसी भी स्टॉक को सेल करना है, तो हो सकता है अपन ने फर्स्ट डे पे उसको बाय किया हो, फर्स्ट डे पे अपन ने स्टॉक को बाय किया हो, तभी अपन उसको सेकेंड डे पे सेल करते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट डे पे अपने पास स्टॉक अवेलेबल था और अपन ने उसको होल्ड करके रखा है, तभी सेकेंड डे पे अपन उसको सेल करते हैं। अगर अपन सेकेंड डे पे स्टॉक बाय कर रहे हैं तो हो सकता है तो क्या था, एक ही अपने पास प्रोबेबिलिटी हो कि अपने पास कूल डाउन पीरियड है फर्स्ट डे पे अपने पास कूल डाउन पीरियड है, फिर सेकेंड डे पे अपन बाय कर सकते हैं ना। अगर अपन इधर देखें तो अपन पहले स्टॉक को बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर कूल डाउन पीरियड है और फिर वापस अपन स्टॉक को बाय कर पा रहे हैं। तो अगर अपन स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उससे पहले अपने पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कूल डाउन पीरियड की। उससे पहले अपन सेल तो कर नहीं सकते स्टॉक को, कि अपन ने पिछले वाले दिन स्टॉक को सेल किया और फिर नेक्स्ट डे स्टॉक को बाय कर लिया, ये अपन कर नहीं सकते। सेल करने के बाद अपने को एक दिन का कूल डाउन पीरियड चाहिए। तो अपने पास एक ही प्रोबेबिलिटी है कि अगर अपन बाय कर रहे हैं तो उससे पहले वाले दिन कूल डाउन पीरियड होगा, तो उसके पहले दिन अपने को सिर्फ होल्ड ऑन करके रखना है स्टॉक को, मतलब कुछ भी नहीं करना, उस दिन अपने को होल्ड ऑन करके रखना है अपने आप को, कि नेक्स्ट डे जब अपनी प्राइस कुछ भी होगी तब अपन बाय करेंगे, ठीक है। और अगर अपन सेकेंड डे पे अपने पास जीरो स्टॉक है फिर भी अपन अपने आप को होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि अपन ने पिछले वाले दिन या तो स्टॉक को सेल किया है तो नेक्स्ट डे हो सकता है कूल डाउन पीरियड हो, इसलिए अपन ने अपने आप को होल्ड करके रखा हो। या फिर हो सकता है कि इस दिन स्टॉक की मतलब पिछले दिन भी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा थी, इसलिए अपन ने पिछले दिन भी होल्ड ऑन करके रखा था और आज भी अपन होल्ड ऑन करके रख रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब भी अपनी प्राइस कम होगी तब अपन बाय करेंगे। ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं। तो मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड डे का जो कि है कि अपने पास एक स्टॉक है और अपन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन होल्ड ऑन करके रख रहे हैं स्टॉक को, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो अपना फर्स्ट ऑप्शन था वो पिछले दिन के किन किन ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो फर्स्ट ऑप्शन पे और एक थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। सेकेंड जो अपना ऑप्शन है कि अपने पास एक स्टॉक है और अपन उसको सेल कर रहे हैं, वो किन किन ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है पिछले वाले दिन के? एक तो फर्स्ट ऑप्शन पे और एक थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। अपना जो थर्ड ऑप्शन है कि अपन आज के दिन स्टॉक को बाय करें, मतलब अपने पास जीरो स्टॉक्स है और अपन स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी? कि अपन पिछले वाले दिन की एक ही प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो है फोर्थ नंबर वाली प्रोबेबिलिटी कि अपने पास कूल डाउन पीरियड होगा पिछले वाले दिन, तभी नेक्स्ट डे अपन बाय कर पा रहे हैं स्टॉक को। और फोर्थ जो अपनी प्रोबेबिलिटी है कि अपने पास जीरो स्टॉक्स है फिर भी अपन होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, मतलब अपन कुछ भी नहीं करते हैं, डू नथिंग, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कि या तो पिछले वाले दिन अपन ने स्टॉक को सेल किया और अपने पास आज कूल डाउन पीरियड है, उस पे डिपेंड कर रहा है कि अपन ने पिछले वाले दिन स्टॉक को सेल किया है, जो कि है सेकेंड नंबर वाली प्रोबेबिलिटी। या फिर हो सकता है कि आज भी अपन होल्ड करके रख रहे हो, प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो, इस पे भी डिपेंड कर सकता है, तो वो होगा फोर्थ नंबर वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यही अपना प्रोबेबिलिटी चार्ट है जो यहाँ पे दे रखा था। तो अब इस टेबल को, फ्लो चार्ट को हटा देती हूँ मैं, ठीक है। ये सब है, ये सब अपन क्या करेंगे सेकेंड डे से लेके nth डे तक देखेंगे, ठीक है। सेकेंड डे से nth डे तक अपन देखेंगे कि इन दोनों में से मतलब फर्स्ट जो अपनी प्रोबेबिलिटी है कि अपन ने अपने पास एक स्टॉक है और अपन ने उसको होल्ड ऑन करके रखा है आज के लिए, वो किस पे डिपेंड करी? फर्स्ट और थर्ड कंडीशन पे। अब फर्स्ट और थर्ड में से जो सबसे ऑप्टिमल होगी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, अपन उसके ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे करते 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 अपने को अपना आंसर मिल जाएगा, अपने को सबसे ऑप्टिमल अपना आंसर मिलेगा किस पे? या तो इसमें या फिर अपना इसमें, कि अपन ने जब स्टॉक को सेल किया, हो सकता है nth डे पे अपन ने स्टॉक को सेल किया हो, सेल करने के बाद अपना जो मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट होगा वो अपने को एक एक जब अपने पास एक स्टॉक है और सेल किया अपन ने nth डे पे अपना लास्ट स्टॉक, उसके अंदर मिल सकता है अपने को। या फिर हो सकता है n-1th डे पे, मतलब लास्ट सेकंड डे पे अपन ने अपना लास्ट स्टॉक सेल किया हो और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट डे कूल डाउन पीरियड हो। तो कूल डाउन पीरियड पे अपन क्या करेंगे, अपने पास जीरो स्टॉक होगा और अपन कुछ भी नहीं करेंगे, तो हो सकता है उस दिन अपने पास अपने मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इन दोनों में से एक दिन एक एक ऑप्शन के अंदर अपने को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो लास्ट में अपन क्या रिटर्न करेंगे? इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा इन दोनों का मैक्सिमम पर रिटर्न करेंगे। वही अपन ने अपने आंसर में रिटर्न कर रखा है कि या तो अपने पास एक स्टॉक है तो अगर अपन ने उसको बेच दिया
वो वाली अगर यूनिट ज़्यादा है तो उसको रिटर्न करेंगे अपन। नहीं तो अगर अपन अपन अपने पास जब ज़ीरो स्टॉक है और अपन ने कुछ भी नहीं किया तो उस वाली चीज़ को अपन रिटर्न करेंगे अगर वो ज़्यादा हुई तो। यही कंडीशन अपन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ज़ीरोथ डे पे मतलब इनिशियली अपन क्या-क्या कंडीशन सेट करेंगे। ज़ीरोथ डे पे देखो अपने पास ज़ीरोथ डे पे स्टॉक की प्राइस क्या है 1 है और अपन क्या बोल रहे हैं अपने पास एक स्टॉक पड़ा है और अपन ने कुछ भी नहीं किया। तो अगर अपने पास एक स्टॉक पड़ा है तो अपने पास कौन सा है 1 यूनिट वाला स्टॉक पड़ा है। तो अपन ने उसको बाय किया है तो अपना प्रॉफिट कितना होगा -1 होगा। उसको बाय करने से अपने को 1 यूनिट का नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। फिर अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एक स्टॉक है और अपन उसको सेल करेंगे तो सेल करना पॉसिबल है ही नहीं। फर्स्ट डे पे अपन सिर्फ स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल कर ही नहीं सकते। इसलिए इस कंडीशन में अपना प्रॉफिट 0 होगा। अगर अपने पास 0 स्टॉक है और अपन इस वाले दिन स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो भी अपना प्रॉफिट -1 होगा क्योंकि अपन एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ठीक है। और अपने पास 0 स्टॉक है और अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है अपने पास 0 स्टॉक है और अपन ने कुछ भी बाय भी नहीं किया है। तो अपना क्या होगा 0 यूनिट्स हो जाएगा। तो अपना इनिशियल कंडीशंस क्या है कि अपना एक एक स्टॉक है और अगर अपन डू नथिंग कर रहे हैं तो अपने पास -1 का प्रॉफिट होगा क्योंकि फर्स्ट डे पे अगर अपने पास एक स्टॉक है और उसकी प्राइस 1 यूनिट है तो अपन ने उसको बाय किया है इसलिए -1 का प्रॉफिट होगा अपने को, ठीक है। अगर अपन को एक स्टॉक को सेल करना है तो अपन फर्स्ट डे पे स्टॉक को सेल नहीं कर सकते इसलिए अपन ने 0 यूनिट्स का प्रॉफिट लिया है। अगर अपन ने अपने पास 0 स्टॉक्स है और अपन ने एक स्टॉक को बाय किया है तो उसका भी प्रॉफिट अपने पास -1 होगा क्योंकि अपन ने 1 यूनिट वाले स्टॉक को खरीदा है। और अगर अपने पास 0 स्टॉक्स है और अपन फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन स्टॉक को खरीद ही नहीं रहे हैं तो अपना कोई भी लॉस नहीं होगा इसलिए अपन ने प्रॉफिट लॉस दोनों 0 कर दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डे से लेके लास्ट वाले दिन तक चलेंगे मतलब 1 से लेके nth डे तक चलेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉफिट बन रहा है अपना। देखो अब ये अपने पास एक स्टॉक है और अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो फर्स्ट वाली अपनी कंडीशन पे और एक थर्ड वाली अपनी कंडीशन पे। तो इन दोनों का मैक्सिमम ले लेते हैं अपन कि फर्स्ट और थर्ड में से जो भी सबसे ऑप्टिमल होगा अपन उसको कंसिडर कर लेंगे मतलब अपन उसको अपने इस वाले दिन के प्रॉफिट में जोड़ लेंगे। तो दोनों ही -1 है तो इस वाले दिन भी अपने पास मतलब अपना जो करंट डे है फर्स्ट डे उस दिन भी अपने पास एक स्टॉक और डू नथिंग वाले में -1 का प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या है कि अपने पास 0 स्टॉक्स थे और अपन ने एक स्टॉक बाय कर दिया, ठीक है। अब अपन ने अपने करंट वाले डे पे मतलब अपने फर्स्ट डे पे अपने स्टॉक की प्राइस क्या है 2 यूनिट्स है, ठीक है। 2 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स पे अपन बाय करना चाह रहे हैं स्टॉक को। तो अगर अपन स्टॉक को बाय करेंगे 2 यूनिट्स पे तो अपने को 2 यूनिट्स का घाटा होगा मतलब 2 यूनिट्स का लॉस होगा और उससे पहले जो अपना प्रॉफिट था अपन उसको ऐड कर लेंगे। तो उससे पहले अपना प्रॉफिट किसके अंदर होगा 4th नंबर वाले ऑप्शन में अपना प्रॉफिट होगा क्योंकि ये सिर्फ 4th नंबर वाले ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 4th नंबर में अपना प्रॉफिट कितना है? अपना प्रॉफिट 0 है तो -2 + 0 कर देंगे तो अपने को बाय वाला ऑप्शन मिलेगा। -2 + 0 किया तो अपना आंसर आया -2 तो बाय में आ जाएगा -2। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? उसके बाद अपने पास 0 स्टॉक है और अपन डू नथिंग वाला ऑप्शन कर रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर अपने पास सिर्फ एक ही स्टॉक है और अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है अपना सेकंड कंडीशन और अपनी फोर्थ कंडीशन पे। तो सेकंड और फोर्थ का अपन मैक्सिमम ले लेते हैं। सेकंड में भी 0 है, फोर्थ में भी 0 है तो अपना वापस करंट प्रॉफिट 0 ही होगा। और अपना नेक्स्ट क्या है कि अपने पास एक स्टॉक है और अपने को उसको सेल करना है। अगर अपन ने अपना जो फर्स्ट डे है उस दिन जो प्राइस है वो 2 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स पे अगर अपन ने स्टॉक को सेल किया है तो अपना प्रॉफिट बनेगा मतलब 2 यूनिट्स का अपने को प्रॉफिट आएगा स्टॉक को सेल करने से। और स्टॉक को अपन ने बाय कितने पे किया था वो किसके अंदर स्टोर्ड होगा कि अपने पास एक स्टॉक है और अपन ने कुछ भी नहीं किया तो उसके अंदर जो भी अपना लॉस आएगा उसी उसी प्राइस पे अपन ने स्टॉक को बाय किया होगा तो अपन उसको प्लस कर देंगे। तो 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेल करने पे अपने को कितना 1 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया अपने फर्स्ट डे का। 0th डे का भी अपन ने देख लिया। अब थर्ड डे का अपन देखते हैं। तो थर्ड डे भी वही अपना जो अपने पास एक स्टॉक है और अपन होल्ड ऑन करके रख रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन के ऊपर। तो अपन इन दोनों का प्रॉफिट ले मतलब इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे -1 और -2 का। तो अपने पास -1 ही आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो अपना थर्ड डे पे भी अपन ने -1 ही रखा इसकी वैल्यू को। फिर अगर अपने पास 0 स्टॉक्स है और अगर अपन ने एक स्टॉक को बाय किया है 3 यूनिट्स पे क्योंकि अपनी इस दिन का स्टॉक का प्राइस 3 यूनिट्स है तो अगर अपन ने 3 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय किया है
तो अपना लॉस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन ने बाई किया है तो अपने को सामने से पैसे देने पड़ेंगे, तो 3 यूनिट्स का लॉस है। और इससे पहले का प्रॉफिट किसमें स्टोर्ड होगा, बाय करने से पहले अपन क्या करते हैं, कूल डाउन पीरियड है अपना, कूल डाउन पीरियड अपना कौन सा है, फोर्थ वाली कंडीशन। तो फोर्थ वाली कंडीशन में अपनी जो भी वैल्यू होगी अपना उससे पहले वाला प्रॉफिट वही होगा। तो -3, और अभी अपना प्रॉफिट कितना है, करेंटली 0 है, तो -3 + 0 कितना हो जाएगा, -3। तो अगर अपन ने पास 0 स्टॉक है और अपन ने -3 वाले दिन, मतलब 3 प्राइस वाले दिन, 3 यूनिट्स वाली प्राइस वाले दिन अगर अपन ने स्टॉक को बाय किया है, तो अपने को 3 यूनिट्स पैसा सामने से देना पड़ेगा। तो अपना लॉस कितना है, 3 यूनिट्स का लॉस है, और उससे पहले अपने को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, -3 कर दिया अपने उसको। उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने 0 स्टॉक्स है, फिर भी अपने पास 0 स्टॉक्स है और अपन फिर भी होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, मतलब अपना जो कूल डाउन पीरियड पे अपना जो भी प्रॉफिट है अपन उसको लिखेंगे। तो कूल डाउन पीरियड में अपने टोटल वैल्यू क्या होगी, अपने इसका और इसका मैक्सिमम। तो अपन ने इससे पहले जब अपना 2 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल किया था, तो अपना प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट आया था अपना प्रॉफिट, क्योंकि 2 पे तो अपन ने सेल किया था और अपने बाय किया था 1 पे, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 1 आया था। और 1 अपन ने लिखा था कि जब अपन के पास एक स्टॉक है और अपन उसको सेल कर रहे हैं, तो उससे टोटल प्रॉफिट अपना 1 यूनिट्स का आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अब 1 को कूल डाउन पीरियड में रख देंगे कि अपने को 1 यूनिट्स का प्रॉफिट हो चुका है, ये अपन जानते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अगर अपन ने सेकेंड डे पे स्टॉक को सेल नहीं करना चाहा हो, और जो अपना फर्स्ट डे पे जो अपन ने स्टॉक खरीदा था वो अगर अपन थर्ड डे पे बेचे, ठीक है, तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 2 यूनिट्स का होगा, मतलब 3 यूनिट्स तो जब अपन ने आज सेल किया तो अपने को मिला, और 1 यूनिट पे अपन ने स्टॉक को बाय किया था, वो अपने को कहाँ से पता चल रहा है कि 1 यूनिट पे अपन ने जब डू नथिंग किया था तो अपने को उससे पता चल रहा है, ठीक है। तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अपन ने क्या बोला कि अपने को 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो ये अब इससे अपना थर्ड डे भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ डे पे क्या हो रहा है, फोर्थ डे पे अपने को 0 यूनिट्स मिल रही है, 0 यूनिट्स पे अपना स्टॉक आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस दिन भी वही 1 स्टॉक के अंदर अगर अपन डू नथिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट डे और थर्ड डे का, मतलब फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन का मैक्सिमम है। थर्ड कंडीशन में क्या है, -3, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है, +-1, तो -1 ही अपना बड़ा है, तो -1 ही रहेगा। फिर अपना क्या आ रहा है कि अगर अपने पास 0 स्टॉक्स है और अगर अपन ने एक स्टॉक को बाय किया, ठीक है, अपन ने बाय कितने यूनिट्स पे किया, अपन ने बाय किया 0 यूनिट्स पे, ठीक है। और उससे पहले अपने को प्रॉफिट कितना हो रखा था, प्रॉफिट अपने को मिलेगा 0 मतलब अपने कूल डाउन पीरियड में, कूल डाउन पीरियड में अपनी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू अपनी, मतलब अपन ने जब 2 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल किया था और 1 यूनिट पे स्टॉक को बाय किया था, तो उससे अपने को प्रॉफिट मिला था 1 यूनिट का, जो कि इधर स्टोर्ड है, ठीक है। तो अपने को अपन 0 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल कर रहे हैं और अपने पास ऑलरेडी, मतलब 0 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं और ऑलरेडी अपने पास 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अपना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1 यूनिट्स का, ठीक है। तो 1 यूनिट्स लिख देंगे अपन अपने, जब अपन ने एक स्टॉक को बाय किया, जब अपने पास 0 स्टॉक्स थे उसके अंदर, ठीक है। फिर वापस अपना जब 0 यूनिट्स पे अपन ने कुछ भी नहीं किया, मतलब अपना जो कूल डाउन पीरियड था वो किसका मैक्सिमम होगा, सेकेंड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन का। उसके अंदर मैक्सिमम कितना है, 2 आया। 2 कौन सा आया, जब अपन ने थर्ड डे पे स्टॉक को सेल किया था, फर्स्ट डे पे स्टॉक को बाय करके, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट इधर 2 यूनिट्स का बन रहा था, तो 2 आ गया इधर अपना प्रॉफिट, ठीक है। और फिर जब अपन ने 1 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल किया, मतलब 1 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय करके जब अपन ने 0 यूनिट्स पे स्टॉक को सेल किया, तो अपने को एक यूनिट का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इधर -1 लिख दो कि अपने को एक यूनिट का नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो ये आया। इसके साथ साथ अपना ये फोर्थ डे का ट्रेडिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब अपन फिफ्थ डे पे मूव करते हैं। फिफ्थ डे पे अपन ने मूव किया, इधर फिर से वापस मैक्सिमम कितना आएगा, फर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम आएगा, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन का। थर्ड कंडीशन में अपन ने 0 यूनिट्स पे जब एक स्टॉक को बाय किया था, तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना आया था, 1 यूनिट्स का आ रहा था। तो अपन इधर लिख देते हैं 1 यूनिट्स, 1 यूनिट्स लिख देते हैं अपन। फिर अपन ने क्या किया, 0 यूनिट्स पे स्टॉक को बाय किया, स्टॉक को बाय किया। इस दिन स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 2 यूनिट्स थी, तो अपने को 2 यूनिट्स का नुकसान होगा अगर अपन बाय करेंगे तो, ठीक है।
बाय किया अपन ने 2 यूनिट्स के नुकसान पे, उससे पहले अपने को प्रॉफिट कितना था, अपने को प्रॉफिट 2 यूनिट्स का हो रहा था जो कि कूल डाउन पीरियड में है। 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा था, तो 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट्स का नुकसान हुआ, तो अपने को टोटल प्रॉफिट लॉस 0 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इधर 0 लिख देंगे। फिर अपन ने अपना जो कूल डाउन पीरियड है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, कूल डाउन पीरियड और सेकंड कंडीशन का मैक्सिमम, तो -1 और 2 का मैक्सिमम कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, 2 इधर आया, और फिर जब अपन ने 1 यूनिट पे स्टॉक को सेल किया है, ठीक है, तो अब अपन ने सेल किया तो अपना प्रॉफिट कितना, सेल करने से अपना प्रॉफिट कितना है, 2 यूनिट्स का प्रॉफिट है। और अपनी फर्स्ट कंडीशन में अपनी वैल्यू क्या है, फर्स्ट कंडीशन में अपनी वैल्यू है 1 यूनिट्स की। जब अपने पास एक स्टॉक था, अपन ने कुछ भी नहीं किया था, तो अपना प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट्स का था, और अभी अपने को 2 यूनिट्स का और प्रॉफिट मिल रहा है, तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, और इसके साथ अपना 5th डे भी कंप्लीट हो गया। 5th डे कंप्लीट होने के बाद अपन ने क्या बोला था कि अपना प्रॉफिट एक तो इसमें स्टोर्ड होगा 1 यूनिट्स, जब अपने पास 1 यूनिट स्टॉक था और अपन ने स्टॉक को सेल कर दिया था लास्ट डे पे, तो अपना प्रॉफिट एक तो अपने को उस दिन मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि अपन ने लास्ट सेकेंड डे पे स्टॉक को सेल किया और लास्ट डे अपना कूल डाउन पीरियड चल रहा हो। ठीक है, तो उस दिन भी अपना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, तो वो होगा 0 0 स्टॉक्स और डू नॉट मतलब डू नथिंग वाले पीरियड में। तो उसके अंदर क्या है, 2 यूनिट स्टोर्ड है, तो 2 और 3 का मैक्सिमम कितना होता है, 2 और 3 का मैक्सिमम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, जो स्टोर्ड है अपने एक स्टॉक को जब अपन ने सेल किया था उस वाली कंडीशन के अंदर, अब इसी को अपन रिटर्न कर देंगे 3 को, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं, सॉरी गाइस, हाँ एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड के अंदर क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो अपना जो प्राइसेस था, मतलब अपने को कितने दिन के प्राइसेस गिवन है, अपन ने वो लिया एल के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि अगर अपने को 1 से 2 से भी कम दिन का प्रॉफिट गिवन है, मतलब हो सकता है कि अपने को एक ही दिन का प्रॉफिट गिवन हो, या फिर अपने को किसी भी दिन का प्रॉफिट ना गिवन हो, या तो अपना एरे ऐसा दिखे कि अपने को एक ही दिन का प्रॉफिट गिवन है, या फिर हो सकता है कि अपने को एम्प्टी एरे गिवन हो कि अपने को 0 डेज का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो दोनों ही केस में, फर्स्ट केस में जिसके अंदर अपने को सिर्फ एक ही दिन का प्रॉफिट गिवन है, तो अपन उस दिन सिर्फ स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल तो कर ही नहीं सकते हैं। और अगर अपने को 0 डेज का प्रॉफिट गिवन है, तो ना तो अपन बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में अगर अपन ने सेल नहीं किया तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो अपन ने क्या किया, अपन ने रिटर्न 0 कर दिया कि अपने को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है। ठीक है, फिर अपन ने चारों वही कि अपने पास एक स्टॉक है और अपन ने कुछ भी नहीं किया, वो कंडीशन, एक स्टॉक है उसको सेल कर दिया, वो कंडीशन, 0 स्टॉक है और फिर भी अपन ने कुछ नहीं किया, वो कंडीशन, और 0 स्टॉक है और अपन ने एक स्टॉक को बाय किया, वो वाली कंडीशन, चारों कंडीशंस ली और उसको 0 3 के हिसाब से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इनिशियलाइजेशन कर दिया उनका। फर्स्ट डे पे जब अपने पास एक स्टॉक था, मतलब अपने पास एक स्टॉक था, अपन कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब अपन ने क्या, एक स्टॉक को बाय किया है, तो बाय करने से जो फर्स्ट डे पे अपने स्टॉक की प्राइस थी वो अपन ने खुद ने दी अपने हाथों से, तो उस वो नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब अपने को नेगेटिव प्रॉफिट होगा उसका। तो अपन ने क्या किया, 0 पे अपनी जो भी प्राइस थी उसको नेगेटिव में लिख दिया। अगर अपने को एक स्टॉक को सेल करना है तो फर्स्ट डे पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट डे अपन से स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इसलिए अपन ने 0 कर दिया। अपने पास 0 स्टॉक्स और अपन उस दिन स्टॉक को बाय नहीं कर रहे, तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, क्योंकि अपन कुछ भी ना तो बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं। अब अगर अपन ने 0 पे प्राइस को मतलब स्टॉक को बाय किया, मतलब अपने पास 0 स्टॉक है और अपन ने फिर भी स्टॉक को बाय किया है, अगर अपन ने स्टॉक को बाय किया है तो उतना प्राइस अपन सामने से देंगे, इसलिए अपन ने क्या किया, माइनस ऑफ 0th डे की प्राइस लिख दी। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक इटरेट किया, और फिर वही जो जो भी अपन ने अभी किया था, मतलब अभी अपन ने इटरेशन जो भी किया वही अपन ने इसके अंदर परफॉर्म किया है। फिर अपन ने क्या किया, अगर अपनी एक स्टॉक को सेल किया है अपन ने लास्ट डे, तो अगर वो मैक्सिमम है, अगर अपन ने लास्ट डे पे कोई भी स्टॉक सेल नहीं किया है, कूल डाउन पीरियड है लास्ट डे, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है अपन उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसी के अंदर अपना आंसर स्टोर्ड होगा। ये अपनी सिंपल सी अप्रोच है, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ, मतलब ये एकदम एक्यूरेटली सबमिट हो रहा है, मतलब आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट को सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।